So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू ध्यान से देखना, कैपेसिटर चैप्टर का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इरोडो का ये क्वेश्चन नंबर 145 है। इसमें क्या बोला है ध्यान से सुनना। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, याद है ना। वैसे तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बाबू हम लोग के सिलेबस में नहीं है, पर ध्यान से देख लो, एक बहुत सुंदर सवाल है। और ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अभी कहीं ना कहीं तुम देखेगा 2 मिनट के अंदर क्या बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ही कुछ ऐसा दिया है। ध्यान से सुनना, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसका एवरेज रेडियस आर है और इसके दोनों सिलेंडर के बीच का सेपरेशन डी है। और सवाल में बोला है बेटा ये डी है ना, इस आर से बहुत ही ज्यादा छोटा है। और बाबू जब ऐसा होता है ना, अभी हम साबित भी कर दे रहे हैं, जब सिलेंडर्स के बीच का सेपरेशन उसके रेडियस से, मीन रेडियस से बहुत छोटा होता है ना बाबू, ये एकदम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह हो जाएगा। चलो प्रूफ करके दिखा देते हैं। बताओ तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता था? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई एल एन आर टू बाई आर वन। चलो बताओ, आर टू का वैल्यू पुट करो आर प्लस डी, और आर वन का वैल्यू पुट करो आर। बताओ तो आर प्लस डी बाई आर क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी बाई आर, 1 प्लस डी बाई आर हो जा रहा है। तो अभी तक मामला पहुंचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई एल एन 1 प्लस डी बाई आर। अच्छा ये दिख रहा है डी बाई आर का रेशियो 1 से बहुत 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 छोटा है। एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आता है बाबू, इस पूरे कचड़े को एक बार के लिए एक्स मानो ना। एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है, तुम लोग मैथ्स में पढ़ेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर शायद प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे चलते जाता है। लेकिन अगर ये x बहुत ही छोटा है बाबू 1 से, तो एक्स स्क्वायर और उसके बाद वाले सारे टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। x बोले तो d बाई आर। चलो यार ऊपर गया, और बताओ क्या बन गया कैपेसिटेंस का आंसर? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर बाई डी। ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट को बाहर लो, 2 पाई आर एल बचा बाई डी बचा। ये तुमको दिख रहा है कुछ एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई डी जैसा है। अरे सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल ना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जैसा आंसर आ गया, जस्ट लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक बहुत अच्छा बात याद रखना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर तो है, लेकिन अगर इसके सिलेंडर्स के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है ना बाबू, तो ये एकदम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। एप्सिलॉन नॉट सरफेस एरिया देखो 2 पाई आर एल बाई डी। चलो खत्म हो गया अब ये सवाल, कोई इसमें दम नहीं बचा। और अब क्या बोल रहा है बाबू, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर क्या एंटर हो रहा है? एक डाइलेक्ट्रिक एंटर हो रहा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है, और तुमको बताना है उस डाइलेक्ट्रिक पर लगने वाला फोर्स। और सवाल में बोला है कि जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस एक, दोनों सिलेंडर के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है भी। याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तुमको सिखाए थे कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज का बैटरी लगा रहता है और उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स का फॉर्मूला याद है, यू नॉट बाई एल इंटू के माइनस वन। बस यही लगा दो, आंसर आ जाएगा। बताओ यू नॉट क्या होता था, याद करो सीखा था तुम, एनर्जी ऑफ वैक्यूम कैपेसिटर। देखो हम लिखे हुए हाफ सी, देख लो सी का वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर, ये यू नॉट बाई एल इंटू के माइनस वन। अरे के का मतलब उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां लोग के को क्या बोला है बेटा? एप्सिलॉन बोला है। पुट कर लो, 2 से 2 कटा और L से L कटा, और एकदम यही आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा। तो एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है बाबू। था तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पर अगर सिलेंडर्स के बीच का सेपरेशन मीन रेडियस से बहुत छोटा है, तो ये क्या बन गया बाबू? ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाबू बहुत सुंदर से सवाल को समझाया है, तुम कहीं ढूंढना इससे सुंदर एक्सप्लेनेशन और कहीं मिले तो
ठीक है ना। बाकी वो सब फॉर्मूला बाबू क्लास में पढ़ाया हुआ ये सब, इसलिए आई होप तुम लोग को ये सब तो पता ही होगा, ठीक है ना। चलो बाबू, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।